नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। सामाजिक अध्ययन के जो 60 क्वेश्चन आते हैं रीट में, उनके मैं टेस्ट पेपर ला रहा हूँ। 8 टेस्ट पेपर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा है 9वां टेस्ट पेपर। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और आप घर पे रह कर के अच्छी तैयारी कीजिए। कोरोना में बाहर मत जाइएगा, कोई काम हो तो ही निकलिएगा, अर्जेंट काम, नहीं तो मत निकलिए। बहुत बड़ी महामारी है ये उन्हीं को पता है जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए ये महामारी है। और जिनके अपने ठीक होकर के घर आ गए उनके लिए बीमारी है। और जिनको अभी इसका सामना नहीं करना पड़ा उनके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना है और कुछ नहीं। इसलिए जितना हो सके इस बीमारी से बचिएगा और घर पे रह के अच्छी तैयारी कीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान को पर्यटन के विकास के लिए कितने सर्किटों में बांटा गया है? राजस्थान को पर्यटन के विकास के लिए कितने सर्किटों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। 9 सर्किट और 1 बेंच में इसको बांटा गया है। कौन कौन से है देखिए, तो इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अभी। मरू सर्किट, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। दूसरा है शेखावटी सर्किट जिसमें सिक्कर, झुंझुनू। और तीसरा ढूंढाड़ सर्किट जिसमें जयपुर, दौसा और आमेर। चौथा ब्रिज मेवात सर्किट, इसमें आ जाएंगे अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। पांचवा हाड़ौती सर्किट, इसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। छठा मेरवाड़ा सर्किट, इसमें आ जाएंगे अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। और सातवां मेवाड़ सर्किट, इसमें आ जाएंगे राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और वागड़ सर्किट, इसमें आ जाएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और नौवां हो जाएगा गोडवाड़ सर्किट जिसमें पाली, सिरोही और जालोर। तो ये 9 सर्किट और 1 बेंच में इसको बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कालीबंगा। नेक्स्ट देखिए, जयदेव की कृति का नाम है। जयदेव की कृति का नाम है कौन सी? कादम्बरी, रत्नावली, गीत गोविंद या हर्ष चरित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद। ये है दो जयदेव की कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने, सुरजी भगत ने, गोविंद गुरु ने या हरविलास शारदा ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गोविंद गुरु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? 1916 में, 1923 में, 1928 में, 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टांग मार्ग को 3 चरणों में विभक्त किया गया है, कौन से? प्रज्ञाशील और समाधि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या अविद्या, तृष्णा और संस्कार, या भव, जाति और जरामण? तो कौन से 3 चरणों में विभक्त किया गया है? ए, प्रज्ञाशील और समाधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? चोल राजवंश, सेर राजवंश, पल्लव राजवंश या राष्ट्रकूट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, चोल राजवंश। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? किसके साक्ष्य? अग्निकुंड के। कहाँ से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोहनजोदड़ो। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन है वो किस काल में किया गया? महाजनपद काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मौर्य काल में है जो पहली बार जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहर में लोहा बाजार निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप है? मोहल्ले की दुकानें हैं, हॉट बाजार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल है या विशेष बाजार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विशेष बाजार। समाज में सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, रुचि एवं योग्यता के अनुसार, रंग की विभिन्नता के अनुसार, लंबाई की विभिन्नता के अनुसार या वजन की विभिन्नता के अनुसार। तो समाज में सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं रुचि एवं योग्यता के अनुसार। ये राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, किस राजवंश के समय कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? आपको बताना है कि किस राजवंश के समय कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव या चालुक्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट देखिए, हिंद चीन के अधिकांश भागों में आज भी बोली जाती है कौन सी भाषा बोली जाती है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या पाली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। आज भी हिंद चीन के अधिकांश भागों में क्या बोली जाती है? पाली भाषा। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास काल माना गया है, कब से कब माना गया है? 1750 ईस्वी पूर्व से 2350 ईस्वी पूर्व, 1650 ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व या 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व या 2100 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसका विकास काल माना गया। किसके अनुसार? कार्बन डेटिंग जो पद्धति है C14 उसके अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इंद्र की, अग्नि की, रुद्र की या प्रजापति की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रजापति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त होने की घटना को कहा गया है, क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण? तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहा गया है? संबोधि। क्या राइट हो जाएगा? बी। और बौद्ध धर्म में ही बुद्ध के गृह त्याग की घटना को तो कहा गया क्या? महाविनिष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्त करने की घटना हो गई है संबोधि। और प्रथम उपदेश देने की घटना को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा गया है बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंबोज स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंबोज स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन है वो किसने किया था? वल्लभाचार्य ने, शंकराचार्य ने, विठलनाथ ने या माधवाचार्य ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विठलनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिश्ती संप्रदाय सिलसिले की स्थापना किसने व कहाँ की? किसकी? चिश्ती संप्रदाय सिलसिले की स्थापना किसने व कहाँ की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने। और कहाँ पर की थी? ईरान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल काल में प्रांतीय शासक जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे क्या कहलाते थे? मुगल काल में प्रांतीय प्रशासक जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूबेदार। क्या कहलाते थे? सूबेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? कौन सी भूमि थी? टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि थी जो कभी खाली नहीं रहती थी, मतलब उस पर प्रति वर्ष खेती कृषि की जाती थी? कौन सी? पोलज, परती, चाचर या बंजर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा इसका ए, पोलज। देखिए, पोलज जिस भूमि पर प्रतिवर्ष कृषि की जाती थी वो तो थी पोलज, और जिस भूमि पर 1 या 2 वर्ष छोड़कर कृषि की जाती थी वो थी पड़ती। कौन सी? पड़ती। और जिस भूमि पर 3 या 4 वर्ष छोड़कर कृषि की जाती थी वो थी चांचर, और जो भूमि कृषि योग्य ही नहीं थी वो थी बंजर। तो ये 4 प्रकार की थी। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था में भूमि को उपज के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया था। कौन सी? पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीतल था एक, क्या था जीतल? अलाउद्दीन द्वारा चलाया गया सिक्का, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का, या इब्राहिम लोदी द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का, या अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का? तो जीतल क्या था वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का वो था जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना आपको, सुमेलित कीजिए इसको। देखिए, एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है रचयिता, तो मिलान कीजिए इनका, क्या होगा? विक्रमांक देवचरित, कौन सी? विक्रमांक देवचरित, तो इसका हो जाएगा बिलन। और फिर कुमार पाल चरित, इसका हो जाएगा हेमचंद्र। पृथ्वीराज विजय, इसका हो जाएगा जयानक। और राज तरंगिणी, इसका हो जाएगा कलण। मतलब 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 किसमें है? 3 नंबर में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेलित कीजिए फिर से। एक तरफ है रियासत, दूसरी तरफ है पीए। आपको बताना है कि कौन सी रियासत का कौन पीए था। कब की बात है? 1857 की क्रांति के समय की बात है। उस समय कौन सी रियासत के कौन पीए थे? तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कीजिए। मेवाड़ का कौन था, मारवाड़ का कौन था, जयपुर का कौन था और कोटा का कौन था? तो कीजिए मिलान इसका। तो इसमें मेवाड़ का कौन हो जाएगा? मेवाड़ का हो जाएगा मेजर सोवर्स, मारवाड़ का हो जाएगा मैकमोसन, और जयपुर का हो जाएगा ईडन, और कोटा का हो जाएगा बर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके साथ आप याद रखिएगा कि उस समय पीए के साथ साथ में शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के पीए थे मेजर सोवर्स, और शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। मारवाड़ के पीए मैकमोसन, शासक तख्त सिंह। जयपुर का पीए ईडन, और शासक था स्वाई राम सिंह सेकंड। और कोटा का पीए था बर्टन, और शासक था मारावल राम सिंह सेकंड। और भरतपुर का पीए था मॉरिसन, और शासक था जसवंत सिंह। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब व कहाँ की गई? किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 इंग्लैंड में, 20 दिसंबर 1885 न्यूयॉर्क में, या 17 नवंबर 1875 न्यूयॉर्क में, या 31 दिसंबर 1876 इंग्लैंड में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 17 नवंबर 1875 को की गई थी। और कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी वो आपको बताना है। किसने की थी? दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, या WC बनर्जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नारोजी।
कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कब? 1886 में। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। कौन सा अधिवेशन था ये? द्वितीय अधिवेशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या हो जाएगा? भाग 9 में, भाग 4 में, भाग 18 में या भाग 20 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अनुच्छेद के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने हेतु कदम उठाएगा एवं उन्हें स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु आवश्यक प्राधिकार एवं शक्तियां प्रदान करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 40 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या राज्यसभा का विघटन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है? क्या है? क्या राज्यसभा का विघटन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है? हाँ या हाँ 3 वर्ष के बाद, या राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, या संसद द्वारा प्रस्ताव पास करने पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सी, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? किसके? संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? लोकसभा में, राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या संसद के दोनों सदनों में एक साथ? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल को राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने और उन्हें पद से हटाने की शक्ति है। किसको? राज्यपाल को। लेकिन राज्यपाल की यह शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? कौन से अनुच्छेद के अधीन है ये? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311, 352 या 364? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 311। किस अनुच्छेद के तहत? 311 के अधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 165, 163, 167 या 167? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ है समितियां और दूसरी तरफ है उनके गठन का वर्ष। तो मिलान कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? के संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति या पी के थुंगन समिति? किसका गठन कब किया गया वो आपको मिलान करना है। तो कीजिए, इसका मिलान क्या होगा? तो के संथानम समिति इसका हो जाएगा 1963 और अशोक मेहता समिति इसका हो जाएगा 1977, जीवी के राव समिति इसका हो जाएगा 1985 और पी के थुंगन समिति इसका हो जाएगा 1988। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, मतलब 3 नंबर ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है क्या है? कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना, या गरीबी उन्मूलन या भ्रष्टाचार उन्मूलन? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना, यह है इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 10 अप्रैल 2009 से, 10 अप्रैल 2010 से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 1 अप्रैल 2010
10 से। क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? RTE एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के एक सर्किट बेंच की स्थापना कहाँ की गई है? किसके? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग है, उसके एक सर्किट बेंच की स्थापना की गई है। वो कहाँ की गई है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या जोधपुर में? तो कहाँ की गई है? वो की गई है जोधपुर में। डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिला मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? कहाँ पे? जिला मंच में। 5, 3, 2 या 1? कितने सदस्य होते हैं जिला मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 2। सी राइट हो जाएगा। 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इटली में बालू कणों के साथ रक्त वर्षा करने वाली हवा को कहते हैं, क्या कहते हैं? चिनूक, फोन, सिरोको या सिमुक? तो इटली में बालू कणों के साथ रक्त वर्षा करने वाली हवा को सिरोको कहा जाता है। क्या? सिरोको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैव मंडल में शामिल है, कौन कौन शामिल है? स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है या उपयुक्त सभी? तो जैव मंडल में ये सभी शामिल होते हैं, उपयुक्त सभी। स्थल मंडल भी होता है, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों है वो जैव मंडल में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? किसने दी ये परिभाषा कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं? सीसी पाई की है, मुनरो की है, थॉमस की या किसी की नहीं? तो ये किसकी परिभाषा है? सीसी पाई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश, देशांतर या ए एवं बी दोनों या कर्क रेखा? तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतुएं बनती है वह दिन रात छोटे बड़े होते हैं? कौन से? पृथ्वी के किस गति के कारण है जो ऋतुएं बनती है और दिन रात है वो छोटे बड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, परिक्रमण गति के कारण। किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण है जो ऋतुएं बनती है और दिन रात है वो छोटे बड़े होते हैं। और परिभ्रमण गति के कारण क्या होते हैं? दिन रात बनते हैं। दिन रात बनते किससे? परिभ्रमण गति के कारण तो दिन रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं और ऋतुएं भी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होगी? किसकी? पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में पूछा है, दक्षिणी में नहीं। तो ये जो पवनों से संबंधित वीडियो वो देख लीजिएगा आप, उसमें पूरा बता रखा है को किसकी क्या दिशा होगी, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की लौह एवं इस्पात पेटी की संज्ञा किस खनिज पेटी को प्रदान की गई है? किसकी? भारत में लौह एवं इस्पात पेटी की संज्ञा किस खनिज पेटी को प्रदान की गई? छोटा नागपुर पेटी, पामीर पठार पेटी, उष्णकटिबंधीय पेटी या पठारी पेटी? तो ये संज्ञा प्रदान की गई है किसको? छोटा नागपुर पेटी। कौन सी? छोटा नागपुर पेटी, इसको संज्ञा प्रदान की गई है भारत के लौह एवं इस्पात पेटी की संज्ञा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में, दिल्ली में, जालोर में या उदयपुर में? तो भारतीय खान ब्यूरो इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। राइट हो जाएगा क्या? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, एक अभी ऊपर देखा था आपने कि ये छोटा नागपुर पेटी, तो ये कोई महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, छोटा नागपुर पेटी ये पठार है, और ये कहाँ है? ये पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है?
अधिकतर तो इसका विस्तार कहाँ पे है, झारखंड राज्य में है। इसका अधिकतर हिस्सा है वो झारखंड राज्य में है, लेकिन इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग है वो इस पठार में भी आते हैं। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर पेटी ये महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। और ये किसका है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय है, वो कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 1972, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1972 या 15 अगस्त 1973। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में फसलें किस मानसून पर अधिक निर्भर करती है? कौन से मानसून पर, पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून? तो भारत में अधिकतर फसलें हैं वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून पर। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया? आपको बताना है कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है जो स्वतंत्रता के बाद में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ये है जो स्वतंत्रता के बाद में स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है अपने शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का प्रमुख कार्य मानवीय संबंधों की विवेचना करना है। ये कथन है किसका है, स्किनर का है, वेस्ले का है, फ्राइड का है या मुफात का है? तो इससे राइट हो जाएगा बी वेस्ले का। क्या कहा है कि सामाजिक अध्ययन का प्रमुख कार्य क्या है, मानवीय संबंधों की विवेचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मनस्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है? कहाँ पे, कक्षा कक्ष में, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व या अध्यापन समाप्ति पर या मूल्यांकन के समय या उक्त कोई नहीं? तो इसका राइट हो जाएगा ए अध्यापन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मनस्थिति का निर्माण किया जाना लाभदायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? यथार्थवादी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वलीन चिंतन या अभिसारी चिंतन? तो ऐसा चिंतन क्या कहलाएगा, स्वलीन चिंतन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परीक्षा पद्धति का गुण है, क्या है, परीक्षा पद्धति का गुण क्या है वो आपको बताना है। इससे छात्रों में सहयोग व सहकारिता पर आधारित बौद्धिक अनुशासन का विकास होता है। इससे छात्र अपने अध्यापक के बिना अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इससे छात्रों में सहयोग व सहकारिता पर आधारित बौद्धिक अनुशासन का विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते तो वह का प्रयोग करता है, किसका करता है, रेखाकृति का, बुलेटिन बोर्ड का, मॉडल का या मानचित्र का? तो किसका करेगा, मॉडल का। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ या वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वह मॉडल का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल पुस्तक के लेखक है कौन? सीवी गुड, स्टीवेंस, थॉमस एम रिस्क या एस.सी. पार्कर? तो कौन है वो बताइए। राइट हो जाएगा थॉमस एम रिस्क। इनकी है पुस्तक कौन सी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसी परीक्षा क्या कहलाएगी, वैध, विभेदकारी, विश्वसनीय या व्यापकता? तो ऐसी परीक्षा क्या कहलाएगी, विश्वसनीय कहलाएगी। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक थे कौन थे, मॉरिसन, यंग, जॉन ड्यूटी या किलपैट्रिक? तो इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन थे? राइट हो जाएगा ए मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक अध्ययन शिक्षक की प्रमुख भूमिका है, क्या है? शैक्षिक
विकास में, मानवता विकास में, मूल्यों के विकास में या सर्वांगीण विकास में? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षक की प्रमुख भूमिका वो किसमें हो जाएगी? सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए अपना, कार्य योजना पाठ योजना का सोपान है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या अंतिम? तो कार्य, गृह कार्य कौन सा? गृह कार्य पाठ योजना का अंतिम सोपान है। कौन सा है? अंतिम। डी राइट हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन थे अपने, आपके कितने राइट हुए हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।